नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। जी हाँ, कुछ इसमें मैंने नए फर्जी लोन एप्लीकेशन ऐड किए हैं जो कि फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनसे पीड़ित हैं। और आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है तो आप हो जाइए सावधान। और लोन मत चुकाना, क्यों नहीं चुकाना ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और आपको क्या काम करना है जिससे कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बच सकें, तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक बहुत ज़रूर कीजिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, अगर आपको वो परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तब भी आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो लगेगी बिल्कुल, अगर आप एंड तक वॉच करेंगे तो, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त पीड़ित हैं किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में जो कि हैं टॉप 7 फ्रॉड लोन ऐप्स। तो दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लोन मार्जिनलाइन लोन एंड क्रेडिट। ये मुझे ऐड दिखाई दिया था यूट्यूब पर, और जितने ही मैं आपको अभी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा इन सब के ऐड मुझे यूट्यूब पर मिले थे। लोन मार्जिनलाइन लोन एंड क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने इसको ज़रा चेक किया ठीक से, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 3,000 से 90,000, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही मतलब एक अपना अबाउट दिस ऐप का सेक्शन मेंटेन कर रखा है जिससे कि लगे कि ये कोई जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रेटिंग रिव्यूज़ पर भी जाएंगे अभी। तो आपको यहाँ पर मैं 1 स्टार की रेटिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है माई बैंक अकाउंट है फ्रीज अमाउंट 617, मतलब 617 रुपये इनके फ्रीज हो गए हैं, ठीक है। इसके नीचे फिर देखिए यहाँ नवीन कुमार भी लिखते हैं वेरी वर्स्ट एप्लीकेशन विदाउट माई कंसेंट दे ट्रांसफर लोन अमाउंट टू माई अकाउंट एंड इंटरेस्ट रेट इज टू हाई, मतलब इनके बिना कंसेंट के इनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। मिस्टर आयोन लिखते हैं डोंट डाउनलोड द ऐप, और ऐसे करके आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे इस ऐप के बारे में। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, तंग कर रही है। और अभी फ़िलहाल ये प्ले स्टोर में मौजूद है, ठीक है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक ये प्ले स्टोर मौजूद है, और कभी भी ये प्ले स्टोर वगैरह छोड़ के चले जाते हैं जितने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक एप्लीकेशन। अब चलते हैं नंबर 2 एप्लीकेशन की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ इनका ऐड भी मुझे यूट्यूब पर दिखाई दिया था, नो सिविल रिक्वायर्ड स्कोर दोस क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने ठीक से देखा तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट में जो मेल आईडी दी है वो outlook.com की थी है, ठीक है। अब क्या बोलूँ मैं आपको, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पहचानने वाली होती हैं, इनसे ही पहचान में आता है। तो रेटिंग रिव्यूज़ में जाते हैं तो यहाँ पर 1 स्टार की रेटिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इट्स नॉट गुड बिकॉज आई जस्ट चेक अबाउट द ऐप सिंस आई हैव हियर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड, मतलब इन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू जो है वो इनको पता लगा था और इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया गया, और अब इनसे बहुत ज़्यादा जो है रुपए की डिमांड की जा रही है, ठीक है। इट्स ए फ्रॉड एप्लीकेशन आई जस्ट वांटेड टू द EMI, बट इन्होंने इनके अकाउंट में भी जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अभी इसने तो पूरा वार्निंग सस्पिशियस वगैरह सब कुछ लिख रखा है। यहाँ पर हैं अमित अग्रवाल, आई वॉज चेकिंग द ऐप विदाउट अप्लाइंग दे क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ 2,400, मतलब इनके बिना अनुमति के इनके बैंक अकाउंट में 2400 रुपये क्रेडिट कर दिए गए इस ऐप के द्वारा, ठीक है। और आप ऐसे ही देखिए बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर और देखिएगा आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो स्कोर दोस्त क्रेडिट रिपोर्ट एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, 50,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। चलिए नंबर 3 की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 पर जैसे आपको मैंने रखा है, ये इसका भी मुझे ऐड जो है वो यहीं दिखाई दिया था यूट्यूब पर ही। तो इसका नाम है फर्टीला रूपी क्रेडिट लाइन, ठीक है। फर्टीला रूपी क्रेडिट लाइन, इसके 50,000 डाउनलोड्स हैं,
ठीक है। अब आप समझिएगा 50,000 डाउनलोड्स का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये तंग कर रहे होंगे। और जब इस ऐप को ठीक से मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि ये भी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। और एक बार मैं आपको इनके रिव्यूज़ वगैरह दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैं रेटिंग रिव्यूज़ के सेक्शन में जाता हूँ, रेटिंग में 1 स्टार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है वाई पीपल आर गिविंग 4 to 5 स्टार, मतलब क्यों लोग जो है इसको 4 to 5 स्टार रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कह रहे हैं, एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई डाउनलोड द ऐप, ऐसे करके इन्होंने एक इसके बारे में रिव्यू लिखा है। और यहाँ पर देखिए मुशर्रफ खान लिख रहे हैं यू आर वेरी बैड, दे आर मैनी हिडन चार्जेज, मतलब इन्होंने काफ़ी हिडन चार्जेज जो है वो लगा रखे हैं। और लोन अमाउंट 3,000 और रीपे करना है 4,000 और डिसबर्स हुआ है 2,400 रुपये और 5 दिन में पेमेंट करना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही देखिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, ये जितने भी रिव्यूज़ वगैरह हैं ये इन एप्लीकेशंस की पोल खोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनको 7 दिन के लिए लोन दिया गया है, 8,000 में डिसबर्स हुआ है 4,800, ठीक है, सिर्फ 7 दिन के लिए। शुभम टेलर, आप पढ़ सकते हैं पूरा ये रिव्यू, इन्होंने पूरा रिव्यू बाकायदा लिखा है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये है फ्रॉड एप्लीकेशन। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और भी कमेंट्स वगैरह, JBR का कमेंट है, इसके अलावा ऊपर सतीश का कमेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है एकदम से फ्रॉड एप्लीकेशन है, बिल्कुल इससे बच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली ऐप की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 की जो एप्लीकेशन है, ये देखिए इन्होंने किसी दूसरी ऐप का जो है इस यहाँ पर वीडियो लगा रखा है और इस ऐप का नाम है पोलारिस कैश, ठीक है। पोलारिस कैश इस ऐप का नाम है और आप देख सकते हैं 5,000 से 1.5 लाख रुपये प्रोवाइड कराने का दावा कर रही है एप्लीकेशन। अब चलते हैं इसके रेटिंग रिव्यूज़ वाले सेक्शन में, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए रेटिंग रिव्यूज़ पे चलते हैं। 1 स्टार की रेटिंग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, एक बार ओपन होने दो, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, फेक एंड फ्रॉड चाइनीज़ एप्लीकेशन, प्लीज़ गाइड डोंट डाउनलोड, ठीक है। पढ़िएगा आप, देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए आप, मैंने करता से कोई लोन नहीं लिया, विदाउट इन्फॉर्मेशन के पैसे इनके बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है। तो ये है एक फ्रॉड एप्लीकेशन। चलिए अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। और ये आप देख सकते हैं नो सिविल रिक्वायर्ड, मतलब सिविल स्कोर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। स्पेंडेक्सा करके कोई स्पेंडेक्सा स्मार्ट करके कोई लोन ऐप है और इसके यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ में जाते हैं, 1 स्टार की रेटिंग लगाते हैं। तो वेरी बैड एप्लीकेशन, आई जस्ट अप्लाई लोन, और ऐसे करके देखिए आप पढ़िएगा सारे वीडियो को पॉज करके, जितने भी इनके रिव्यूज़ वगैरह हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। खैर, तो फेक ऐप देखिए इन्होंने कमेंट किया है और एक ने कमेंट किया है जस्ट ए कैलकुलेटर ऑफ एक्सपेंस, मतलब जो खर्च वगैरह करते हैं उसका कैलकुलेटर है, ठीक है। चलिए अगली ऐप की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो अगली एप्लीकेशन है इसका नाम है क्रीड लोन, ठीक है, 0 सिविल पे लोन। आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रांच का वीडियो वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह लगा रखा है। अर्ली एक्सेस में है फ़िलहाल अभी एप्लीकेशन, 10,000 इसके डाउनलोड हुए हैं। और ये एक फ़्रॉड एप्लीकेशन है, आपको बता दूं बहुत ही क्लियर कि ये एक फ़्रॉड एप्लीकेशन है और इसका नाम है क्रीड लोन, ठीक है। एक फ़र्जी एप्लीकेशन है ये, और फ़र्जी एप्लीकेशन ही ऐसा लिखते हैं कि नो सिविल रिक्वायर्ड, 0 सिविल पे लोन, ठीक है। ज़्यादातर फ़र्जी लोन एप्लीकेशन ही ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो ये जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं 10,000 का लोन, और इन्होंने भी ब्रांच का ही वीडियो लगा रखा है पीछे, ठीक है। 10,000 का लोन 62 दिनों का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रांच का ही है। इसका नाम है मोरेकस, ठीक है। मोरेकस जो एप्लीकेशन है ये एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है, फर्जी। आप इनका अबाउट दिस ऐप के सेक्शन देख के ही समझ गए होंगे। रेटिंग रिव्यूज़ में चलते हैं, रेटिंग लगाते हैं 1 स्टार की, ठीक है। एक ने कमेंट किया है यहाँ पर, मतलब एक ने जो है रिव्यू लिखा है कि 25,000 का लोन यहाँ शो हो रहा था और रिसीव हुए 1,487 रुपये, यानी 1,487 है। और दिखा रहे हैं कि ये मैसेज सेंड कर रहे हैं पाकिस्तानी नंबर से और ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे हैं पैन कार्ड को। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने देखिए कमेंट वगैरह लिख रखे हैं, संदीप बासु, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद अकरम ने भी लिख रखा है, रंजन एन ने भी लिख रखा है। तो ये एक फ़्रॉड एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। और चंद्र प्रसाद ने लिखा है फेक ऐप, ये बिना इनकी परमिशन के जो क्रिएट कर देते हैं, 2,500 उन्होंने क्रिएट कर दिए, 7 दिन में रीपेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये थी 7 फर्जी लोन एप्लीकेशन, इनसे आपको बचकर रहना है।
और अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप से लोन ले लिया है तो इनका लोन क्यों नहीं चुकाना है, या किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन क्यों नहीं चुकाना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने जिस भी एप्लीकेशन से लोन लिया है वो जेन्युइन है, फ्रॉड है, तो इसके लिए सिंपली आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है। और जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की अगर आपको या जो भी लोन एप्लीकेशन है उसके आपको अगर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्स करते हैं या उनके रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करते हैं, तो आप लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करो। अगर वो प्रोवाइड कराते हैं, पहले तो प्रोवाइड कराएंगे नहीं, वो आपको ब्लैकमेल करने की धमकी देंगे, आपके जो पिक्स हैं उसको एडिट करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करने की धमकी देंगे। वो आपको बिल्कुल भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और अगर प्रोवाइड करा भी दिया तो वहाँ पर जो NBFC या जो भी बैंक का नाम लिखा होगा वो फर्जी नाम लिखा होगा, ठीक है। या तो वो NBFC बैंक एग्जिस्ट नहीं करती होगी, या बिना अनुमति के उस NBFC के, उस बैंक की बिना अनुमति के उनका नाम लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर में लिख दिया होगा। फिर जब आप अपना सिविल चेक करेंगे तो आपको सिविल में ऐसी किसी भी NBFC या बैंक का नाम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। और ये बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में 7 दिन या 15 दिन के आसपास का कोई टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं और 6 दिन से परेशान करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको +92 के नंबर से कॉल आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान के नंबर से, तो आप मान के चलिए कि आपने जिस एप्लीकेशन से लोन लिया है वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। और भी तरीके हैं पहचानने के, मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स थे वो भी बता दिए हैं। तो अगर आपने ऐसी किसी भी ऐप से लोन लिया है तो वीडियो देखते रहिएगा, और ऐसी किसी भी ऐप का आपको लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि अगर आपने एक बार भी इनका रीपेमेंट किया तो ये आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, वो भी विदिन 5 डेज़, 6 डेज़, 7 डेज़, ठीक है। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी के बैंक अकाउंट में आज तक कोई अमाउंट आया ही नहीं है, सिर्फ उनसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, बार बार अगेन एंड अगेन रीपेमेंट वो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका लोन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बचना है आपको ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। और आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, बल्कि इनकी कंप्लेंट आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करानी है। हर ज़िले में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, या अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी अगर आपकी कंप्लेंट लिखते हैं तो वहाँ पर भी रजिस्टर करा सकते हैं आप। तो अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उस कंप्लेंट की कॉपी आपको विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कंप्लेंट में नियुक्त हुए हैं उनको प्रोवाइड करानी होगी। क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। 1930 भी एक साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है। तो आप चाहो तो वहाँ पर भी कॉल करके भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करना है और उस पर अपने सिग्नेचर करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जरूर प्रोवाइड कराना है। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है कंप्लेंट रजिस्टर कराते वक्त, अगर आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं या ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। एक तो आपको वहाँ पर जो भी आपके साथ घटना हो रही है वो आपको पूरा घटनाक्रम बताना है कि मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, इन्होंने मेरी बिना अनुमति के, या आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया तो ऐसे बता दीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इस डेट को इतने रुपए आए थे और ये दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। इन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ले रखा है, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। और अगर आपको हैरेसमेंट या ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे गलत तरीके की फ़ोटो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी दे रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। और आपको इनसे डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, तमाम तरह के फ़ोटो जो है वो एडिट हो जाते हैं और जो है ये एडिट करके लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं। तो डरने घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इन किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है। इनकी नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है, ठीक है। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद क्या इनके कॉल्स आना, मैसेज आना बंद हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। आपको इसके अलावा भी एक काम करना होगा, वो है अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं वहाँ पर अपने कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराएं। और एक ज़रूरी बात जो कि यहाँ पर मैं थोड़ी मिस कर गया वो ये थी, अगर आपने इनका रीपेमेंट भी कर दिया है तो आप रीपेमेंट डेट और रीपेमेंट का जो अमाउंट है या वो जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है पुलिस जो है आजकल उस अमाउंट को ट्रैक करके भी आपके पैसे आपको वापस दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको उन्होंने जो अमाउंट पे किया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में वो उनको वापस भी मिला है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको वापस मिल जाए। और अपने कुछ अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर पुलिस को प्रोवाइड कराइएगा, जिससे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, या आप कर दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट से बहुत हद तक बाहर निकल जाएंगे।
अब अगर आपके पास कोई सेकंड नंबर नहीं है तो आप कहीं पर रेंट पर रहते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में रहता है या मदर फादर वगैरह आपके साथ में रहते हैं, या आपकी कोई सिस्टर या कोई भी आप कहीं पे भी रहते हैं, तो अपने रूम पार्टनर का या जिनके साथ आप रहते हैं उनका नंबर ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन वगैरह लिया तो उतने पार्ट को आप ब्लर कर दीजिएगा। तो जो फ़ोटो है कंप्लेंट का वो ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, या स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी PDF वगैरह आपने डाउनलोड वगैरह किए वो ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। और साथ ही साथ जो है मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में दिखा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना और 1 बाय 1 जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर देना है। सबको कॉल करना है, आपको अपनी पूरी कांटेक्ट लिस्ट में ध्यान से सबको कॉल करना है और सबको बोल देना है कि अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो आता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते। सिंपल, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, आपको ये मैसेज ज़रूर सेंड करना चाहिए अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको कॉल वगैरह ज़रूर करना चाहिए, कॉल करके अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ज़रूरत नहीं है कि आपको कि जो है आप किसी को शेयर करें कि आपने लोन वगैरह अप्लाई किया था, उस पार्ट को आप ब्लर कर दीजिएगा कंप्लेंट में से और बोल दीजिएगा कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। तो लोग जब लोगों को पता लग जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता लग जाएगा। और अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे तो उन्हें मिलेगा नेगेटिव रिस्पांस। जब वो आपको कॉल करेंगे तो आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, आपका व्हाट्सअप बंद होगा। व्हाट्सअप पर अगर कोई आपको मैसेज करेगा तो वो डबल चेक मार्क आएगा नहीं और उनको समझ में आ जाएगा कि अब हमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं। 2-4 दिन 5 दिन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है 1 हफ्ते बाद फिर से ट्राई करें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 महीने के लिए अपना नंबर बंद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, समय पर रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा। और अगर कभी आपको कोई OTP या कोई ऐसी जगह पर आपका नंबर लगा हुआ है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट OTP वगैरह आपके पास आती है तो आप उतनी देर के लिए सिम डालिएगा, लेकिन फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा और बिल्कुल फ़ोन को अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिएगा कि उसके अंदर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है और 1 से 1.5 महीने अपना नंबर स्विच ऑफ रखिएगा। आपका वाकई में फ़र्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हैरेसमेंट करना बंद हो जाएगा। और ये मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को यही सलाह देता हूँ। और ये जो मैंने आपको फ्रॉड लोन एप्लीकेशन दिखाए थे इनसे बचकर रहिएगा। ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, 1-2 नहीं हैं, सैकड़ों एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में या उनकी बहुत सारी वेबसाइट हैं तो वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो बचकर रहिएगा। ये अवेयरनेस वीडियो है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, हालांकि मैं लोन को कभी भी जो है लोन लेने के लिए किसी को भी एनकरेज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक हैं वो। तो अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा। और ध्यान रखिएगा अननेसेसरी आपको लोन नहीं लेना चाहिए कभी भी, ठीक है। कभी भी अननेसेसरी आप लोन ना लें। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप अगर मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।